राज्य की वसुंधरा सरकार को हौसलों की उड़ान भरते हुए 4 साल बीत गए। हर उड़ान का जो अंतिम है वो पड़ाव पर उतार ही होता है और अब वसुंधरा सरकार को भी ज़मीन दिखाई देने लगी। आखिर में ये हवाई सफ़र 4 साल का कैसा था, इस सब पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच हैं राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य आर्थिक योजना एवं सुधार परिषद आयोग के उपाध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा। भावड़ा जी, ये हौसलों की उड़ान कैसी लग रही है आपको? हौसलों की उड़ान तो एक मुहावरा है। अब उसको आप इस तरह से इंटरप्रेट करोगे, ऊपर जाए थोड़ा नीचे आता है। वो तो हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हमारे स्वप्न जो है वो बड़े ऊंचे हैं। नहीं, लेकिन जो सरकार के विरोधी वो कहते हैं कि ये हवाई उड़ान ही है। ऐसा है, किसी भी सरकार की उपलब्धि का पता केवल उसके हिसाब से नहीं होता है। कोई भी सरकार आए तो हजारों वर्षों से सरकारें चलती है, काम तो रहता ही है, फिर भी विकास करने की गुंजाइश रहती है। हजारों वर्षों तक अमेरिका में भी आज गुंजाइश है, इंग्लैंड में भी गुंजाइश, सब जगह गुंजाइश है। इसलिए उपलब्धि को कंपेरेटिव देखा जाता है। वसुंधरा जी अपना बजट पेश करती हैं, हर बार कहती हैं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान बढ़े। तभी से जुमला चल पड़ा है, ये सरकार हौसलों से उड़ रही है, पंख की जरूरत नहीं है। ऐसा है, देखिए साहब, आप सब जानते हैं कि हौसले होने के बाद भी बिना पंख के कोई उड़ सकता है क्या? उड़ने वाले का हौसला भी एक मतलब रखता है, लेकिन पंख भी चाहिए। तो क्या लगता है कि पंखों का इस्तेमाल? देखिए ऐसा है, इस सरकार की तुलना आप पिछली सरकार से करें तो इस सरकार ने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया है कि जो पिछली सरकार ने जनता में एक धारणा फैला दी थी कि राजस्थान दिवालिया है, इस भावनाओं को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान दिवालिया नहीं है, बल्कि राजस्थान के भविष्य के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किस किस तरह की योजनाएं जो आज के युग में प्रगतिशील भी हो, आज के वैज्ञानिक भी हो, उन सब बातों पर इस सरकार ने ध्यान दिया और प्रशासन की मनस्थिति बदल दी। प्रशासनिक अधिकारियों के दिमाग में आ गया कि यदि राजस्थान की उन्नति करना है तो रास्ता यही ठीक रहेगा, पुराने रास्ते जो है तो आपका कहना है कि कुल मिलाकर सरकार 4 साल में उसने एक माहौल बदला है, उसने एक भूमिका ऐसी बना दी कि इसी रास्ते पर कोई भी सरकार आएगी, यदि राजस्थान को उन्नति पर ले जाना तो उसको इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। पर भावड़ा जी, उनका क्या, लोग कहने लगे हैं करोड़पतियों की सरकार, आम गरीब की सरकार नहीं। देखिए आज ऐसा है, क्योंकि आप उदारीकरण हो रहा है, नई नई वैज्ञानिक चीज़ें आ रही हैं, हर तरफ विज्ञान आ रहा है, और इसलिए जो उसके जानकार हैं वही तो सलाह दे सकते हैं। तो उसमें जो साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे आर्थिक अपने आप में खुद जिन्होंने नए नए परिवर्तन किए हैं, तो वही लोग सलाह देते हैं। अब हमारी ये जो काउंसिल है इसके सारे मेंबर इंटरनेशनल फिगर हैं और जिन्होंने सब ने अपने अपने क्षेत्र में अपने बलबूते पर उन्नति प्राप्त की, तो वो सलाह देंगे तो सोच समझ के देंगे। भावड़ा जी, ये बात तो सही है कि जैसा रिसर्जेंट राजस्थान में भी 1.5 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आ गया, लेकिन उन हजारों करोड़ रुपयों का क्या जो राजस्थान में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है लेकिन डंप हो गया है, पूरी तरह से औद्योगिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। देखिए ये मैं आपको, सरकार का 2 काम है, एक तो जो अब तक उन्नति हुई है उसको मेंटेन करना और दूसरा उसको आगे बढ़ाना, नए नए आयाम कायम करना। इस सरकार ने बहुत से नए आयाम तो कायम किए हैं और उसमें शुरुआत भी कर दी, मनस्थिति भी, वातावरण भी सब बदला है। यही कॉन्क्लेव इसी तरह से अशोक गहलोत ने भी किया था, आपको ध्यान होगा, लेकिन उस समय तो मंच पर इन्वेस्टर्स ने ये कहा कि राजस्थान दिवालिया है, यहाँ कौन बेवकूफ़ पैसा लगाएगा। एक और रिसर्जेंट राजस्थान होता है, दूसरी वो शहर में ही 4-4, 5-5 लोग गंदे पानी पीने के कारण मारे जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, कैसा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज एक तरफ नहीं है, वेरियस है, तो गवर्नमेंट को सबको संभालना पड़ता है। जो चुनावी वर्ष अब शुरू हो जाएगा, लगभग चुनावी तैयारियों में अब समय बीतता जाएगा, चुनावी पड़ाव आ जाएगा, आखिर में
भाजपा सरकार, इसके लिए भाजपा पार्टी कहाँ तक तैयार है, 4 साल की क्या उपलब्धि है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। खुले बोरवेल यानी मौत को बुलावा, पानी की तलाश में सपनों का खून, मौत के गड्ढों को खुला मत छोड़िए, इन्हें ढक दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि हर बच्चे की किस्मत प्रिंस जैसी नहीं होती। दुनिया के हर एक प्रांत से हम लाते हैं आपके लिए खबर, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, आपदाएं, संघर्ष, समझौते, ज्ञान विज्ञान, मनोरंजन, जिंदगी के तमाम पहलुओं पर नजर रखिए ईटीवी वर्ल्ड के जरिए, रोजाना सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी पर। कल का जयपुर, आज का जयपुर, समय के साथ बदल रहा है हमारा शहर, और साथ ही बदल रहे हैं यहाँ के लोग। शहर की आबोहवा में छा रही है प्रगति की महक, पिंक सिटी की हर खबर से। हम कराएंगे रूबरू। पिंक सिटी सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नंबर तेज, रात को सिर्फ 1 ग्लास, दिन 10 ग्लास। समाज में फैले अन्याय, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हमने शुरू की थी एक मुहिम। आपके हौसले और हमारे साथ ने बेनकाब किया भ्रष्ट लोगों और सामाजिक कुरीतियों को। यकीन है हमें यूं ही मिलता रहेगा हमें आपका साथ। हम भी के लिए अपने मोबाइल या लैंडलाइन फोन से डायल कीजिए 09948212311। हम भी आपका हौसला हमारा साथ। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा। भाबड़ा जी, क्योंकि रास्ता आपने भी किया और आपका जब राज आया, फिर पार्टी चुनाव में गई तो बिल्कुल ही सरकार, क्या लग रहा है 4 सालों की? देखिए, चुनाव जीतने के लिए केवल काम हम नहीं देते। राजस्थान की या हिंदुस्तान की जनता केवल काम के आधार पर वोट नहीं देती, बहुत सी बातें देखती। चुनाव में तो रिजल्ट सब बातों को देख कर आते हैं, उसमें वो देखते हैं मुख्यमंत्री कैसा रहा, उसका व्यवहार कैसा रहा, लोगों से कंटेक्ट कैसा रहा, मंत्रियों का व्यवहार कैसा रहा, उनका आचरण कैसा रहा, विधायकों का कैसा रहा, सांसदों का कैसा रहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैसा रहा, ये सारी बातें वो सोचते हैं। और फिर उस वक्त में जो वातावरण बनता है, कौन सा ऐसा स्लोगन खड़ा होता है कि जो लोगों को अपील किया जाता है, एक मामला, केवल एक चीज़, उसी से सारा वातावरण जो है बन जाता है। तो अभी हवाई उड़ान में क्या लग रहा है? अभी तो देखिए, अभी तो आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, अभी तो हम काम की बात कर सकते हैं। यदि हमारे काम को असेसमेंट करें तो हमको वोट मिलनी चाहिए, अभी तो काम की बात होगी। लेकिन आपने भी तो बहुत काम किया था जब आप हाँ किया था, लेकिन मैंने आखिर में ये भी बता दिया था, क्योंकि एक व्यक्ति के खिलाफ वातावरण बन गया था। मैंने कहा था हमारे हाईकमान को कि इस वक्त किसी व्यक्ति को प्रदेश मत करिए। बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं, बीजेपी ने बहुत काम किया है, लोग खुश हैं, लेकिन एक को टारगेट बना लिया। जैसे 2003 में एक कोई टारगेट बनाया था, टारगेट बना लिया और वही एक स्लोगन चल पड़ा, बाकी सारे से खाए। तो चुनाव में तो ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं। अब कौन सी बात उस वक्त चल पड़ेगी आज कहना मुश्किल है। और आज तो देखिए, सामान्यतया जो मतदाता है वो तो खुद ही नहीं जानता कि हम किसको मत देंगे। मतदाता 2 दिन पहले तय करता है।
जो हमारा फ्लोटिंग मतदाता है, जो हार जीत करवाता है 30% मतदाता, जो किसी पार्टी से कमिटेड नहीं है, वो ये ढूंढता रहता है कि किसका जोर है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी। 2 दिन पहले वो तय कर पाता है कि ये एमएलए मजबूत पड़ता है कि ये, और फिर वो तय करता है। बाबा जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के उस काल से जुड़े हैं जब जनसंघ यहाँ शुरू हुई थी, और आपने इतना लंबा सफर देखा, और आप भी मानते हैं कि विकास कोई अकेला नहीं, ये चुनाव जिताने देखिए, राज डेमोक्रेसी में राज होता है पार्टी, कम से कम हिंदुस्तान में। तो फिर आपने क्या कभी मुख्यमंत्री को सलाह दी कि भाई केवल विकास नहीं? ये सलाहें तो हम हमेशा भाषणों में देते हैं, उनके सामने देते हैं। वो व्यक्ति की सलाह नहीं है, कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। जो व्यक्तिवादी है वो भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं व्यक्तिवादी हूँ। वो भी 10 आदमी का नाम गिना देगा, देखिए मेरे पास ये टीम काम कर रही है। ऐसा नहीं है। इसलिए ये तो आदर्श की बातें, सिद्धांत की बातें हैं। ये तो हम लोगों में वैसे ही बताई जाती है, डिस्कशन थोड़ी होते हैं, सब जानते हैं सिद्धांत। अब इसका मतलब है कि एक दूसरे पर लांछन लगाना, तो उससे तो और पार्टी गड़बड़ हो जाएगी। क्या कारण है भावड़ा जी, एनडीए की सरकार को हारते हुए देखा है जिसने बड़ा विकास कराया था, और आज गुजरात में नरेंद्र मोदी भी अपने हिंदुत्व के मुद्दे पे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद बार बार जब सरकार से बात होती है, जब भी मंत्रियों से बात होती है, वो कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे, विकास के दम पे जीतेंगे। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं फिर। जैसे दिन ढलता है वैसे घटती है घटनाएं, बनती है खबर, इस पर होगी हमारी नजर। खबर अब तक, रोजाना शाम 5 बजे। जैसे दिन ढलता है वैसे घटती है घटनाएं, बनती है खबर, इस पर होगी हमारी नजर। खास खबर रोजाना दोपहर 12:30 और शाम 5:30 बजे। मां लेने आया हाँ नवा कलाकारा ने बीच वेगा एक जंग तोरड़ी कर सोड़ा सिंगारिया चाली अरे टोटोड़ी साइकिल में ना बैठो ए दीवाना मने घोड़े लियो। माना जज कणी एक ने देगा नंबर 1 रो खिताब। पूर्ण वेगा वो कलाकार जानवाने वही जाओ तैयार। गीत संगीत रो कार्यक्रम सुरीलो राजस्थान। सुरीलो राजस्थान रविवार रात 10 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं अनसीडी लाल घोड़ा काला घोड़ा प्योर असम सीटीसी चाय। क्यों ना बताएं उन हादसों को, क्यों ना हो खबरों की निष्पक्ष निडर पेशकश, क्यों ना सुने उन लोगों को जो बरसों से है बेज़बान, क्यों ना तलाशे हकीकत को जो समाज में ला सके उजियारा, क्यों ना खोजें उन रास्तों को जो अमन और शांति का पैगाम लाते हैं, क्यों ना दोस्ती करो हमसे, आखिर हम हैं हर कदम। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाभड़ा। भाभड़ा जी, क्या कारण है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है एनडीए पूरी तरह से चुनाव हारी, गुजरात में हालत पतली हो रही है, उसके बावजूद क्यों ये विकास के दम पे? गुजरात की स्थिति और जगह से बहुत भिन्न है, और वो भिन्न इस नाते से कि वहाँ पर चाहे कोई मोदी जी को माने या न माने, लेकिन वहाँ जनता ने उसको एक अच्छा प्रशासक स्वीकार कर लिया। देखिए, जनता ये नहीं देखती कि आदमी पद पे रह के क्या कर रहा है, अपना घर भर रहा है, ये जानता नहीं। यदि आप प्रशासन ठीक चला रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है, तो जनता उसको बहुत पसंद करती है, उसकी कमियां भी माफ़ कर देती है। लेकिन प्रशासन चलना चाहिए। कोई भी सरकार हो, वो कितनी भ्रष्ट है, क्या करती है, तो ये बातें जनता के सामने एब्सोल्युटली इमीडिएट है। यदि उसका कंट्रोल प्रशासन पर है और जनता के साथ में प्रशासन ढंग से काम कर रहा है कि जनता को सुरक्षा महसूस होती है हर तरफ, तो जनता भाभड़ा जी, प्रशासन तो यहाँ भी चल रहा है, प्रशासन डंके की चोट पे ही चलता रहता है। देखिए, वो तो 10 साल से है ना,
वो तो 10 साल से यार जो घटनाएं उनमें से गुजरा है, वो अब नॉर्मल घटनाओं में से गुजरे हैं, तो उसमें उसकी तो परिचय हुई है। तो आम जनता देख रही है कि इन परिस्थितियों में इस आदमी ने क्या किया, और वहाँ की जनता की इच्छा के अनुरूप काम हुए, तो जनता प्रसन्न है। तो कोई कितनी आलोचना करे, कुछ भी कहे, लेकिन जो प्रसन्न है वो तो कहेंगे हम तो वोट इसी को देंगे। फिर क्यों नरेंद्र मोदी जी को अपने विकास के नारे को छोड़कर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना पड़ा? देखिए, अभी कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, तो बार बार ये मुद्दे कांग्रेस उठाती है, उन्होंने कहाँ उठाए? ये जो आपके जिसको आप हिंदुत्व का मुद्दा कह रहे हो, वो तो सोनिया गांधी ने उठाया। वहाँ सोनिया गांधी ने जो मौजूदगी के लिए शब्द किए, उसका जवाब दिया उन्होंने कि आतंकवादियों को आप संरक्षण दे रहे हो, जिसको फांसी की सजा होगी उसको तुम फांसी नहीं दे रहे हो, और जिसने इतना बड़ा काम किया पार्लियामेंट में आक्रमण किया। तो ये तो सारे मुद्दे यही उठा रहे हैं, हर बात ही बार बार उनको याद दिलाकर कि उनको आतंकी या अत्याचारी कहने का मतलब क्या हुआ, पुरानी बातें याद दिलाना। बाबड़ा जी, यही बात है। गुजरात में तो आपके पास मोदी जैसा प्रशासक और दमदार आदमी, लेकिन राजस्थान में तो विकास के अलावा कुछ नहीं बचा है। 4 साल में केवल विकास की रट। क्या पार्टी केवल इस नारे के दम पर और जो बिल्कुल फ्रैक्चर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर? देखिए, मैंने आपको चुनाव जीतने के नुस्खे बता दिए कि उसमें कितने नुस्खे होते हैं, वो सब देखेगी। केवल विकास पर कभी वोट नहीं मिलते। मैंने रत्नगर का इतना विकास कर दिया कि जो अभी राजस्थान में होना बाकी है, ढाणी भी नहीं छोड़ी, जहाँ बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल सब मैंने बना दिए। लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मुद्दा जब जातिवाद का मुद्दा आ जाता है, व्यक्तिवाद का मुद्दा आ जाता है, या भाई भतीजावाद का मुद्दा आ जाता है, तो फिर बातें बाबड़ा जी, जब ये सरकार बनी थी 4 साल पहले, बड़ी परिवर्तन की लहर थी, परिवर्तन यात्रा का समापन था, बिल्कुल यशस्वी, और लगभग ऐसा लगता था कि पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई है और पूरा चेहरा मोहरा सब बदल देगी। लेकिन उस काफिले में जो लोग साथ चले थे, वो काफिला ही बिखर गया, कुछ लोग ही रह गए। लेकिन मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि मीडिया या जो लोग जिन आधार पर सोचते हैं कि बीजेपी क्यों जीती, उनका सोच ही गलत है। 98 में पहली बार मतों का ध्रुवीकरण हुआ है, आम जनता में मतों का कंप्लीट ध्रुवीकरण हो गया। 2 पार्टी में, 2 पार्टी में 80% वोट दोनों में बटे। वो 2003 में भी होना था। तो जब 98 के बाद में ध्रुवीकरण हो गया और जनता के दिमाग में आ गई अशोक गहलोत को बदलना, विकल्प क्या था? बदलो ऑल्टरनेटिव, बीजेपी को आना ही था। बल्कि न्याय पंच पर आपका अलग गड़बड़ नहीं करते, पर हमारी 150 आती थी। पर आला कमान तो पूरा का पूरा श्रेय वसुंधरा जी के नहीं, वो उन्होंने मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी होता वो मेहनत करता नहीं, वो देखिए जितनी मेहनत की पता नहीं उतनी मेहनत कोई कर पाता कि नहीं कर पाता। मेहनत का असर तो बड़ा ही, जनता तैयार थी। अरे आज आपका खेत तैयार है, लेकिन जब तक आप हल नहीं चलाओगे तब तक बीज नहीं डालोगे तो कैसे उगेगा? मेहनत की, जो भावनाएं बनी हुई थी उसको कैश किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आधार बन गया था कि कांग्रेस को जाना है। कहीं आप भी ऐसा कांग्रेस के लिए तो ऐसा खेत तैयार? अब देखिए, यदि कांग्रेस में दम होता तो शायद हम कुछ कह सकते, लेकिन हमारे से गई भी थी पोजीशन कांग्रेस की है, इसलिए जनता के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है बीजेपी के लिए। कमान भले ही नहीं हो, लेकिन इस सरकार के बारे में छवि तो ये बन चुकी है, ये बहुत भ्रष्ट है। अब देखिए साहब, मैंने बताया ना कि ये जब अखबारों में प्रचार होता है हम उसको छवि समझते हैं, लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो गाँव में बैठा है, कॉमन वोटर है, जो वास्तव दे जाता है, वो सुनता है ये सब बातें, लेकिन विश्वास नहीं करता आसानी से। सुनता तो सब है, अच्छा भी कर लेगा, लेकिन जब तक कोई एकाध बात साबित नहीं हो तब तक विश्वास नहीं होता। आप क्या सोचते कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हमने यूं उड़ाया था? क्या कितने घोटाले पकड़े, कितने लोगों को जेल भिजवाया, कितने लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा राजीव गांधी को, तब जाकर जनता समझती। अब आप प्रमाण तो एक नहीं कर सकते, एक घोटाला आज तक 3-4 साल में किसी एक मंत्री का भी साबित किया हो कांग्रेस, तो मान लेंगे कि उनकी बात है। एक खाली बातें करने से क्या होता है?
क्योंकि वो स्वयं भ्रष्ट है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो एक घोटाला निकालेंगे ना तो 50 घोटाले उनके निकल जाएंगे। यानी ये एडजस्टमेंट चल रहा है, एडजस्टमेंट नहीं चल रहा है, वो खुद अपनी कमजोरी से ग्रसित है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती उनकी, इसलिए खाली जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। इसीलिए तो शायद भाजपा की बी टीम कहा जाने लगा है उसको। वो बी है सी है ये पता नहीं हमें, लेकिन भाजपा से मिलके चल रही है, मिलके नहीं डर के चल रही है। अपने पापों को से डर भयभीत है। जैसे बाबड़ा जी, आपने अभी बीच में कहा था कि इस सरकार का आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा रहा, लेकिन आर्थिक प्रबंधन के साथ साथ एक और प्रबंधन है, वो है राजनीतिक प्रबंधन। वो कैसा रहा, उस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। समुदाय में हर जगह पूरे राजस्थान के कोने कोने में आग लगी हुई है। हम कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हैं। राष्ट्रीय समाचार रोजाना सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। स्फूर्ति प्रदाताओं का जीवन प्रस्थान मार्गदर्शी देखिए शनिवार दोपहर 3:30 बजे। रफ्तार है जिंदगी, खेल है जिंदगी, हार और जीत के रंग के साथ खेल का मेल। देश और दुनिया के हर कोने में होने वाले हर खेल और खिलाड़ी की हर खबर ईटीवी स्पोर्ट्स में रोजाना सुबह 8:30 बजे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाभड़ा। भाभड़ा जी, बात हो रही थी राजनीतिक प्रबंधन की, क्या है, कैसा रहा? नहीं, राजनीतिक प्रबंधन से मतलब क्या आपका? सरकार तो कोई राजनीतिक प्रबंधन करती नहीं, पार्टी वो तो गवर्नमेंट का करती है। पार्टी करती है राजनीतिक, बात सही है। तो क्या हालात है? क्या हालात हैं उसकी? सरकार पार्टी की सरकार है। देखिए, हमारे पार्टी के जो सदस्य हैं, लॉयल कैडर, वो इन घटनाओं से भ्रमित जरूर होता है, पार्टी से निराश नहीं। कहते हैं कि ऐसे 4 साल की जो उपलब्धि रही पार्टी के लिए वो ये रही कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। कुछ गड़बड़ हुई है, ये बात सही है यार, इसका कारण तो ऑल इंडिया लेवल में यहाँ नहीं। यानी कि यहाँ कोई ये जो सरकार है, जो 4 साल का शासन है, ये कतई भी इस संगठन में जो जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके लिए दोषी नहीं है। देखिए, सरकार में जो एक कमी रही है कि पार्टी का राज होने का मतलब ये होता है कि सारी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर राज लाते हैं, तो हर कार्यकर्ता भागीदारी चाहता है सत्ता में, वो नहीं मिलती है तो उसको निराशा।
पर आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि सत्ता में भागीदारी स्वार्थ की बात होती है। जो कार्यकर्ता जो आता है भाजपा में वो विचारधारा के लिए आता है, स्वार्थ के लिए नहीं आता। देखिए, कोई भी राजनीति में केवल संत बनने के लिए नहीं आता। जहाँ सत्ता की राजनीति हो, आरएसएस में जाएंगे तो वो उनको कुछ नहीं लेना है, देना ही देना है। मगर सत्ता की पार्टी में जब आप काम करोगे तो लेना देना दोनों होता है, वाजिब होता है। जेन्युइन काम तो होते ही। आपका राज है, यदि एक तहसील में बैठा हुआ कार्यकर्ता या गांव में बैठा हुआ कार्यकर्ता ये एहसास वहाँ की जनता को नहीं करा सके कि इसकी इतनी चाहिए हो सकता है और कुछ नहीं कि भाई आज तुम्हारा राज। तो भावड़ा जी, ये पार्टी की पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता आई, भाजपा की सरकार वसुंधरा की सरकार बन के रही, तो क्या बहुत बड़ी कहानी नहीं? अब ये तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये हमारे यहाँ तो ऐसा ट्रेंड है नहीं। हम तो भाजपा की सरकार मानते हैं और कभी हम किसी का नाम नहीं लेते, हम तो भाजपा की सरकार कहते हैं। लेकिन उपलब्धियाँ भी भाजपा सरकार ही कहते हैं। लेकिन असलियत तो क्या हो? अब असलियत तो अपने अपने, देखिए ये तो प्रोजेक्शन की सवाल है। हर आदमी जो काम करेगा वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिर तो जो विचारधारा पार्टी की है वो प्रिवेल करेगी। तो पार्टी में जो दूसरे बड़े मंत्री हैं और बड़े नेता हैं, उनका क्या मुख्यमंत्री से टकराव इसी प्रोजेक्शन को लेके ही है? हो सकता है। अब ये इनका तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में, किसके मन में क्या है आई डोंट नो। कोई आदमी किसी से क्यों नाराज है ये तो वही जान सकता है, हम नहीं जानते। ये छोटी सी बात को लेकर नाराज हो सकता है, अब उनकी क्या बात है ये तो वो ज़्यादा अच्छे जानते हैं, हम उस बारे में कुछ नहीं जानते। पार्टी अगला चुनाव जीते उसके लिए क्या सलाह है सरकार को? देखिए, पार्टी को अभी मिलकर के एकजुट होकर के चुनाव में जीतने की किलिंग इंस्टिंक्ट से काम करना, मगर सबसे बड़ी बात है एकजुट, साथ मिलकर। और वही सबसे मुश्किल है। मुश्किल भी है, लेकिन हमारे स्वभाव के मुताबिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जब अभी नाराज होंगे, लेकिन जब ढोल बजेंगे ना तो उनके पैर कार्यकर्ता तो भावड़ा जी एक हो जाएंगे, लेकिन नेता कब एक होंगे? अब नेता नहीं जाने, जो हम चुनाव तो कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ते हैं, नेताओं को थोड़ी लड़ते। भावड़ा जी, एक और सवाल बड़ा जो संविधान की व्यवस्थाओं को लेके, संविधान ने तय कर रखी है व्यवस्था कि विधायक दल का जो नेता है वो मुख्यमंत्री होगा और विधायक दल का नेता विधायक चुनेंगे। लेकिन भाजपा ने ऐसी क्या परंपरा? भाजपा नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान की पार्टी में हो गया। मैंने आपको डेमोक्रेसी, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म कर रही है पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है। अगला जो राजस्थान का जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए आपकी हाईकमान को क्या सलाह है? क्या इस बार भी वो किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े या उनके स्टेटमेंट आते हैं, पढ़ते क्यों नहीं आप? गलिया है राजनाथ सिंह तो उनको क्या संविधान की परंपराओं का ध्यान? अब वही बात है, वो जब हम ऐसी बात करेंगे कि जिसमें संविधान की आप आड़ लगा सकते तो बोलने वाले को सोचना चाहिए ना ये बात कि मैं जो बोल रहा हूँ इसके पीछे संवैधानिक सैंक्शन है कि नहीं। लेकिन वो चूंकि अब ये विश्वास करने लगे कि अब पार्टी हम चला रहे हैं, हमारी मुट्ठी से लगभग केंद्र प्रशासित हो रहा है सब पार्टियों में, प्रदेशों को इग्नोर करके केंद्र, जहाँ मुख्यमंत्री मजबूत हो गया वो उसने इनके बराबर अपनी हस्ती बना ली, वहाँ उनकी चलती। भावड़ा जी की माने तो 4 साल की ये सरकार की उड़ान तो ठीक है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये काफ़ी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए जो करना है वो करना अभी बहुत बाकी है। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाभड़ा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।